नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 8 दोहा अष्टक। साहित्य स्वरूप है दोहे और लेखक है कबीर, तुलसीदास और रहीमची। तो बच्चों, आज हम कबीर, तुलसीदास और रहीमची के दोहे को समझेंगे। बच्चों, इकाई 8 है दोहा अष्टक। कवि कबीर, तुलसीदास और रहीमची का दोहा यहाँ पर हमें दिया गया है। तो बच्चों, दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। अनमोल निधि यानी कि बहुमूल्य खजाना, जो हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाती है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि के परिचित कराते हैं। तो बच्चों, दोहे जो है वो व्यावहारिक दृष्टांतों उदाहरण के माध्यम से सरल और सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से हमें परिचित कराते है। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि है। कबीर जो कवि है वो 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे और कबीर बड़े संत थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने यानी कि संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, यानी कि जैसे कि लोग धर्मों के लिए लड़ते हैं, तो इसी प्रकार कुछ गलती के लिए कबीर ने उन्हें फटकारा है और बाद में दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। उनके बाद है तुलसीदास। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास 16वीं सदी का वो राम भक्त कवि है और रामचरित नामक धर्म ग्रंथ उन्हें लिखा है। उनके बाद है रहीम। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो बच्चों, अब हम कबीर, तुलसीदास और रहीम के ऐसे ही कुछ दोहे देखेंगे। बच्चों, अब हम कबीर जी के प्रथम दोहे को समझते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर बच्चों, पंथी का मतलब है यात्री, मुसाफिर, और अति का मतलब है बहुत। तो यहाँ पर कहा गया है, कबीर जी कहते हैं कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। जैसे कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ, क्या फायदा, क्योंकि उसके नीचे खड़े रहने से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં કબીરજી આપણને સમજાવવા માંગે છે કે મોટું હોવાથી જ કોઈ મહત્વપૂર્ણ બની જતું નથી। જેમ કે ખજૂરનું વૃક્ષ પણ ખૂબ મોટું હોય છે। તમે જોયું જ છે કે ખજૂરનું વૃક્ષ કેવું હોય છે। તો ખજૂરનું વૃક્ષ
એ મુસાફરને છાંયડો આપતું નથી. એ વૃક્ષથી મુસાફરને છાંયડો મળતો નથી અને તેના જે ફળ આવે છે તે પણ ખૂબ જ ઊંચા લાગે છે. उसके बाद दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाई, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई. तो यहाँ पर शब्दार्थ है, शुभ का मतलब है अनाज साफ करने का एक साधन, सुभाई का मतलब है स्वभाव, सार यानी कि तत्व असली वस्तु, थोथा का मतलब है नकमी चीज कचरा. तो दूसरे दोहे में कबीर जी कहता है कि साधु यानी अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, तो कि सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए. सूप यानी अनाज साफ करने का साधन जो अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है. उसी तरह सज्जन आदमी को सारयुक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण करना चाहिए और कचरे को फेंक देना चाहिए. तो सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता. तो यहाँ पर તો અહીં બીજા દોહાની અંદર આપણને કબીર સમજાવે છે કે સાધુ યાની કે જે સજ્જન વ્યક્તિ છે તે કેવો હોવો જોઈએ કે સુપડાના જેવા સ્વભાવવાળો હોવો જોઈએ. જે સુપડું સારું તત્વ સારું જે અનાજ છે એને એ ભેગું રાખી લે છે અને જે થોથા યાની કે જે નકામ્ય અનાજ છે એને તે ઉડાડી દે છે. એવી જ રીતે સાધુ યાની કે સજ્જન પુરુષે પણ પોતાની જે સારી વાતો છે એ ગ્રહણ કરવી જોઈએ અને જે નકામી વાત હોય છે એને છોડી દેવી જોઈએ. तो तीसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाई, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाई. तो माखी का मतलब है मक्खी, लालच का मतलब है लोभ, बलाई का मतलब है आपत्ति आफत. तो इस दोहे में कबीर जी कहता है कि लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है. माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ तो जाती है पर वह गुड़ में चिपक जाती है. वह अपने पंखों से गुड़ से निकालना बहुत कोशिश करती है चाहती है किंतु अंत में वही उसकी मृत्यु हो जाती है. तो बच्चों जो मक्खी है वो लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें वो फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती. उसी तरह जब व्यक्ति लालच में पड़ता है वह भी अंत में पछताता है. इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણને કબીરજી સમજાવે છે ત્રીજા દોહાની અંદર કે માખી એ ગોળ ખાવા માટે ગોળ પર બેસે છે અને તેમાં એ ફસાઈ જાય છે. તેની પાંખો જે હોય છે એ ગોળમાં એની સાથે ચોંટી જાય છે અને પછી તે માખી પસ્તાય છે પણ તેમાંથી તે છૂટી શકતી નથી અને ખરેખર લાલચ એક મોટી આફત છે. बच्चों चौथा दोहा है तुलसीदास का. तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग. यहाँ पर बच्चों भांति भांति का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के और हिलमिल का मतलब है
मिलजुल कर, प्रेम से और शांतिपूर्वक। संजोग का मतलब है संयोग, मिलन, मिल। तो यहाँ पर तुलसीदास कहता है कि इस संसार में, इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है कि इनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी हो सके, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए कि जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग मिलन रहता है, इसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को भी संयोग में रहना चाहिए, क्योंकि हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भावना बढ़ता है और सब एक दूसरे को सहयोग भी देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને તુલસીદાસ કહે છે કે આ સંસારમાં અનેક પ્રકારના લોકો રહે છે, હોય છે, અને નદી અને નાવના સંયોગની જેમ, એટલે કે નદી અને નાવ જેવી રીતે બંને મળે છે, એ લોકોની જેમ આપણે સૌની સાથે હળીમળીને રહેવું જોઈએ, પ્રેમપૂર્વક રહેવું જોઈએ। પાંચવા દોહા है, तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाय, मुए ढोर के चाम से लोह भस्मो हो जाए। यहाँ पर शब्द अर्थ है, हाय का मतलब है बद्दुआ, कभू का मतलब है कभी, खाली का मतलब है व्यर्थ, निष्फल, मुए का मतलब है मरे हुए, ढोर यानी कि पशु, जानवर, चाम का मतलब है चमड़ा और भस्म का मतलब है राख। तो पांचवें दोहा में तुलसीदास हमसे कहता है कि गरीब की हाय यानी कि बददुआ कभी निष्फल नहीं होती, मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा भस्म हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर गरीब के लिए लोहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है कि धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से ही बनती है। तो बच्चों, यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए, गरीब लोगों को हमें कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय यानी कि बददुआ लेने से हमारा नुकसान होता है, क्योंकि जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है, लोखंड जल जाता है, तो जिंदा व्यक्ति की हाय यानी कि बददुआ क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाश कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी बददुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। तो बच्चों, आ दोहानी अंदर तुलसीदासजी આપણને કહે છે કે ગરીબની હાય એટલે કે નિસાસો કદી નિષ્ફળ જતો નથી, એટલે આપણે ક્યારે પણ ગરીબ લોકોને સતાવવું યાની કે એમને હેરાન કરવા જોઈએ નહીં। જેવી રીતે મરેલા જાનવરના ચામડાની બનેલી ધમણથી લોખંડ પણ ભસ્મ થઈ જાય છે, તો પછી ગરીબની બદદુઆ કેવી રીતે નિષ્ફળ જાય। તો એટલા માટે અહીં આપણને ગરીબ વ્યક્તિનું પણ સન્માન માન આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે। એને આપણે ગરીબ વ્યક્તિને ક્યારેક પણ સતાવવું જોઈએ નહીં। बच्चों, छठा दोहा है रहीम जी का। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े
जुड़े गांठ पड़ जाई। तो यहाँ पर शब्दार्थ है चटकाई का मतलब है खींचकर, झटके से। तो यहाँ पर रहीम जी ने धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन में प्रेम संबंधों के बारे में कहा है। और रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। તો રહીમજી આપણને કહે છે કે પ્રેમના ધાગા એટલે કે દોરા તંતુને ખેંચીને તોડી નાખશો નહીં. એ એકવાર તૂટી ગયા પછી પાછો જોડી શકાતો નથી, અને જોડીએ તો પણ એમાં ગાંઠ પડી જાય છે. प्रेम में पहला जेवी मिठास रहती नहीं. तो बच्चों, इस दोहा में रहीम जी कहता है कि प्रेम का धागा कैसा होता है, बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है. धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है. अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है. उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती. इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए हमें कहते हैं. उसके बाद 7वां दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिय ही न पानी. कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी. तो यहाँ पर शब्दार्थ है तरुवर का मतलब है वृक्ष, सरोवर का मतलब है सरोवर, तालाब, जलाशय. पानी का मतलब है पानी. परकाज का मतलब है परोपकार, दूसरों की भलाई. संचही का मतलब है संग्रह करते हैं, और सुजानी का मतलब है सज्जन. तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि पेड़ कभी खुद अपने फल नहीं खाते, और सरोवर कभी अपना पानी खुद नहीं पीते. उसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं. यहाँ पर रहीम जी ने वृक्ष और सरोवर का उदाहरण लेकर हमें कहता है कि पेड़ और सरोवर खुद वो अपना फल और अपना पानी नहीं पीता है. इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी दूसरों की भलाई के लिए ही सोचता है. तो અહીં આપણે રહીમજી કહે છે કે વૃક્ષ જે છે એ પોતાના ફળ પોતે કદી ખાતા નથી, અને સરોવર પણ પોતાનું પાણી એ પોતે પીતું નથી. એ જ રીતે સજ્જનો બીજાનું ભલું કરવા માટે જ સંપત્તિ, ધન સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે. 8वां दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ कम आवे सुई कहा करे तलवारी. तो यहाँ पर शब्दार्थ है बड़ेन का मतलब है बड़े लोगों को, बड़ी चीज़ को. लघु का मतलब है छोटा. डारी का मतलब है छोड़ना, उपेक्षा करना. कहा का मतलब है क्या, और तलवारी का मतलब है तलवार. तो रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है
वहाँ तलवार કામ નહીં આતી। તો મિત્રો અહીં આપણને રહીમજી કહે છે કે મોટા લોકોને જોઈને નાના માણસોની ઉપેક્ષા અપમાન કરવું જોઈએ નહીં। જ્યાં આપણને સોય કામ લાગે છે ત્યાં તલવાર શું કામ કરી શકવાની હતી। तो बच्चों यहाँ पर रहीम जी हमें कहना चाहता है कि लोग बड़े लोगों के उनकी धन संपत्ति से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं और इसलिए रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से हमें मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि युद्ध में तलवार भले काम की हो पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में हमें छोटों का भी महत्व समझना चाहिए और हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो बच्चों मैं आशा रखती हूँ कि कबीर तुलसीदास और रहीम जी का जो 8 दोहा है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। बच्चों यहाँ पर है शब्दार्थ। तो बच्चों शब्दार्थ और नीचे मुहावरे का अर्थ है। तो शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। उनके बाद है अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना। बच्चों उनके बाद प्रश्न 2 है नीचे दिए गए शब्दों में विलम्ब शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें शब्दों दिए हुए हैं, तो इन शब्दों का हमें विलम्ब शब्दों लिखना है और वाक्य भी बनाना है। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, शब्द है सत्य। तो सत्य का विरोधार्थी शब्द क्या आएगा? तो असत्य। तो सत्य शब्द लिखकर हमें वाक्य बनाना है। गांधी जी सत्य बोलते थे और उनका विलम्ब शब्द असत्य। उनका वाक्य हमें बनाना है हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर शब्द है आदर। तो आदर का विलम्ब शब्द बनेगा अनादर। तो पहला हमें आदर शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और अनादर का हमें वाक्य बनाना है कि हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। उनके बाद दूसरा शब्द है स्वकाज। स्वकाज का विलम्ब शब्द बनेगा परकाज। तो प्रथम हमें स्वकाज का वाक्य बनाना है मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था और परकाज का वाक्य बनेगा सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर जितने शब्द दिए हुए हैं इन सारे शब्दों का आपको विलम्ब शब्द लिखना है और बाद में वाक्य में प्रयोग करना है। उनके बाद तीसरा प्रश्न है अंदाज अपना अपना। उनमें है कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हैं। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो बच्चों आप
ऐसे लोगों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है कि अकालग्रस्त में जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम उनके लिए, क्या कर सकते हैं, धन इकट्ठा कर सकते हैं और उन धन से हम अनाज तथा उन लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं और खरीद कर हम उनके लिए ला सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों आपको सोचना है और जवाब लिखना है। उनके बाद प्रश्नों 4 है, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 3 दोहे दिए हुए हैं। तो बच्चों मैंने आपको दोहा समझा ही दिया है, तो बच्चों आप समझकर उनका भावार्थ आपको लिखना है। और बच्चों उनके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 5 प्रश्नों दिए हुए हैं, तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर भी आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। तो बच्चों अभ्यास का प्रश्न 1, 2, 3, 4 और स्वाध्याय का पहला प्रश्न आपको नोटबुक में लिखकर लिखना है। ओके, धन्यवाद।